आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारे सामने सवाल है, यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदुओं के निर्देशांक 0,0, 1,3, -1,2 हो तो उसके कोणों को हमें ज्ञात करना है। तो जैसा कि हम चित्र बनाया हुआ है, चित्र में हमें एक निर्देशांक दिया है 0,0, तो मान लेते हैं ये निर्देशांक हमारा 0,0 है, जिसको हमने ए मान लिया। बी निर्देशांक हमको दिए हुए हैं 1,3 पे, तो 1,3 हमारा बी निर्देशांक है, और सी निर्देशांक मान लिए -1,2। हमको बोला है इसके कोणों को हमें ज्ञात करना है। तो कोणों को ज्ञात करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, या तीनों रेखाओं की प्रवणता निकाल लेते हैं। जैसे ए बी रेखा की प्रवणता हम M1 मान लेते हैं, बी सी रेखा की प्रवणता M2 मान लेते हैं, और ए सी रेखा की प्रवणता M3 मान लेते हैं। अभी तीनों रेखाओं के बीच की प्रवणता निकाल लेंगे, और फिर दो रेखाओं के बीच का जो कोण होता है उसका सूत्र लगाएंगे। जैसा कि यहाँ पे दो रेखाओं के बीच का कोण हमको निकालना हो, तो उसका सूत्र होता है tan थीटा बराबर M1 - M2 बटे 1 + M1 M2। तो ये हमारा किन्हीं भी दो रेखाओं के बीच का कोण निकालने का सूत्र होता है। इस पे मॉड लगा देते हैं, क्योंकि एक हमारा अधिक कोण बनता है और दूसरा हमारा न्यून कोण बनता है। क्योंकि जब दो रेखाएं हमारे आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं, तो उनके बीच एक हमारा अधिक कोण बनता है और दूसरा हमारा ये न्यून कोण बनता है। तो इसीलिए हम मॉड लगा देते हैं। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, दो रेखाओं के बीच का कोण निकाल लेते हैं। अब रेखाओं की मतलब जब दो बिंदु हमें दिए हों, मान लेते दो बिंदु दिए x1 y1 और दूसरा बिंदु दिया है x2 y2, तो इन दोनों के बीच का प्रवणता निकालने का जो सूत्र होता है वो लिख लेते हैं। इन दोनों के बीच की प्रवणता निकालने का सूत्र होता है y2 - y1 बटे x2 - x1। ये किन्हीं भी रेखाओं दो बिंदुओं के बीच से जो रेखा बनती है, कोई दो बिंदु होते हैं उनसे जाने वाली जो रेखा होती है, उस रेखा का प्रवणता निकालने का ये सूत्र होता है। तो इस प्रकार हम यहाँ से प्रवणता भी निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार हम क्या करेंगे, हम पहले ए बी रेखा, बी सी रेखा और सी ए रेखा की प्रवणता निकालेंगे और अपने सवाल को हल करेंगे। तो यहाँ पे पहले तीनों रेखाओं की प्रवणता निकाल लेते हैं। जैसे कि पहले तीनों निर्देशांकों को लिख लेंगे। तो ए निर्देशांक था हमारा 0,0, बी के निर्देशांक है 1,3 और सी के निर्देशांक है -1,2। अब हम प्रवणता निकालते हैं पहले ए बी रेखा की। तो ए बी रेखा की प्रवणता निकालेंगे y2 - y1 बटे x2 - x1। ए बी रेखा की हम प्रवणता निकाल रहे हैं, इसमें y2 - y1 यानी कि 3 - 0 बटे x2 - x1 यानी कि 1 - 0, ये प्रवणता हमारी 3 आ गई। इसी प्रकार बी सी रेखा की प्रवणता निकालेंगे, तो हम बी सी रेखा की प्रवणता निकाल रहे हैं। तो बी सी रेखा में y2 - y1 यानी 2 - 3 बटे x2 - x1 -1 यहाँ पे -1 तो यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा -1 बटे -2, इसका मतलब 1/2। अब हम निकालेंगे सी ए रेखा की प्रवणता या ए सी रेखा की प्रवणता। तो ए सी रेखा की प्रवणता निकाल रहे हैं, इसमें फिर से y2 - y1 यानी कि 2 - 0 बटे -1 -0। तो यहाँ पे इसको हल करेंगे, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा -2। तो इस प्रकार हमने तीनों रेखाओं की प्रवणताएं निकाल ली। अब हम निकालेंगे, एक सबको नाम दे देते हैं। एक को नाम दे देते हैं M1, ए बी रेखा को M1, M2 और M3। अब यहाँ रेखाओं के बीच के कोण का सूत्र लगाएंगे। तो यहाँ पे हम पहले कोण निकाल रहे हैं ए बी रेखा की, ए बी और बी सी रेखा के बीच का कोण निकालते हैं। तो इनके बीच के कोण को हम tan थीटा 1 मान लेते हैं, और यहाँ पे रखेंगे ए बी का हमें प्रवणता पता है M1 था, ए बी की प्रवणता हमारी M1 थी और बी सी की प्रवणता M2 थी। तो यहाँ पे ए बी और बी सी की प्रवणता आई थी, तो tan थीटा 1 बराबर M2 - M1 यानी बी सी की प्रवणता 1/2 माइनस M1 3/1 प्लस M1 M2 1/2 गुणे 3। इसको हल करेंगे तो यहाँ हमारा आ जाएगा -5/2 बटे नीचे हमारा आएगा 1 + 3/2, जिसको हल करने पे आएगा -5/2 बटे +5/2, यानी इसकी जो कोण हमारा आया -1। यहाँ से हमारा tan थीटा 1 का जो मान आया है, tan थीटा 1 बराबर -1 आया। यहाँ पे हम मॉड लगा के रखेंगे, क्योंकि हमारा न्यून कोण और अधिक कोण दोनों बन सकता है। तो यहाँ पे जो हमारा tan थीटा 1, इसका जो हमारा मान आएगा, एक बार -1 से हल करेंगे और एक बार +1 से हल करेंगे। तो यहाँ से थीटा 1 के हमारे दो मान आएंगे। एक बार हमारा 135 अंश आ जाएगा, 135 अंश, और दूसरी बार प्लस का 45 अंश हमारा मान आएगा। इस प्रकार थीटा 1 के दो मान आ गए। अब इसी प्रकार हम जाएंगे बी सी रेखा और सी ए रेखा पे, बी सी रेखा और सी ए रेखा पे। बी सी की प्रवणता हमने देखी ऊपर कि हमारी 1/2 थी, और ए सी की प्रवणता हमारी -2 है। तो इस प्रकार हम यहाँ देख पा रहे हैं कि दोनों की जो प्रवणता है इसकी प्रवणता हमारी M2 थी और सी ए की प्रवणता M3 थी। तो हमने देखा कि M2 गुणे M3 का जो मान है, ये हमारा -1 आ रहा है, क्योंकि M2 की प्रवणता 1/2 गुणे M3 की प्रवणता -2, इसका मान हमारा -1 आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारी बी सी रेखा है और सी ए रेखा, ये आपस में लंबवत है, और दोनों के बीच का जो कोण है, ये कोण हमारा 90 अंश का है।
अब अगले तीसरे प्रवणता पे जाएंगे। तीसरी प्रवणता थी हमारी सी ए तथा ए बी रेखा पे। सी ए की प्रवणता हमारी थी M3 जिसका मान था हमारा -2 और ए बी की प्रवणता थी हमारी M1 जिसका मान था हमारा 3। तो इनके बीच का कोण निकालेंगे tan थीटा बराबर इनके जो बीच का कोण आएगा M2 माइनस M1, यहाँ पे हमारा आएगा 3 माइनस -2 बटे 1 प्लस M1 M2 यानी 3 गुणे -2। इसको हल करेंगे तो हल करने पे आएगा 5 बटे 1 माइनस 6, जिसको हल करने पे फिर से हमारा -1 आएगा। तो यहाँ से फिर से हमें जो tan थीटा का जो मान है ये हमको -1 आएगा, मॉड लगाएंगे क्योंकि सवाल में हमारे सूत्र में हमारे मॉड होता है। तो यहाँ से जो हमारे दो मान आएंगे थीटा के, ये थीटा के दो मान आएंगे, एक आएगा 135 अंश और दूसरा आएगा 45 अंश। तो यहाँ से भी हमें थीटा के दो मान मिल गए, 45 अंश और 135 अंश। अब यहाँ पे जो हमें त्रिभुज था, यहाँ पे त्रिभुज का एक कोण जो था ये हमने देखा जो BC और CA रेखा का जो कोण था ये हमारा 90 अंश आया है। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे हमारा त्रिभुज यहाँ बनेगा, ये हमारा त्रिभुज बनेगा, यहाँ BC और CA रेखा, यहाँ पे BC और CA ये जो कोण हमारा बनेगा ये हमारा 90 अंश था। और इस प्रकार क्योंकि बाकी जो दो कोण हैं वो हमारे 45 और 135 अंश आए हैं, इसका मतलब जो बाकी दो कोण होंगे ये हमारे 45 अंश के होंगे। तो इस प्रकार यही हमारा उत्तर रहेगा, जहाँ पे कोण C का मान हमारा 90 अंश है, कोण B का मान ये हमारा 45 अंश है और कोण A का मान भी हमारा 45 अंश है। यही हमारे उत्तर होंगे। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।